Hello, my dear little shining stars. How are you all? I hope you all are doing very, very well. In our today's class, my dear student, we are going to start our chapter number 12. Okay, and the name of this chapter is An Expedition to Antarctica. ठीक है, वैसे आप सब लोगों ने अंटार्कटिका का नाम तो सुना होगा. क्या है अंटार्कटिका? अंटार्कटिका हमारा एक कॉन्टिनेंट है. ठीक है, हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें से एक हमारा अंटार्कटिका है और जो कि सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट में से एक है. ठीक है, या एक नहीं कह सकते, सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है वो हमारा. ठीक है, तो इस चैप्टर में आप लोग ये पढ़ोगे कि हमारे इंडिया से एक ऐसी लेडी हैं जो कि पूरे इंडिया से एक ही हैं जो अभी तक अंटार्कटिका में गई हैं. ठीक है, मतलब इंडिया से वो पहली लेडी हैं जो अंटार्कटिका में गई हैं. तो इस चैप्टर में आप उनके बारे में पढ़ोगे, वो कैसे सेलेक्ट हुई थी अंटार्कटिका में जाने के लिए, आप उनकी जर्नी को पढ़ोगे. और अंटार्कटिका में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो अंटार्कटिका को बाकी सारे कॉन्टिनेंट से बिल्कुल अलग बनाता है. साथ ही साथ आप ये भी पढ़ोगे कि अंटार्कटिका में रहना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है. ठीक है, और हमारे इंडिया का क्या वहां पे रोल है. तो ये सारी चीजें आप लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो. सो यू ऑल आर एक्साइटेड टू स्टडी दिस चैप्टर. So come with me, but before starting this chapter, you have to open your English book and just open your chapter number 12. Okay, my dear students, I hope आप सब लोगों ने chapter number 12 open कर लिया है. The name of this chapter is An Expedition to Antarctica. So, my dear student, here you can see this is a picture of the Antarctica. ठीक है, ये हमारे वर्ल्ड का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे you can see the Antarctica Island. ठीक है, आप यहाँ पे ये अंटार्कटिका आइलैंड देख सकते हो. ओके, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, सॉरी, आप यहाँ पे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट देख सकते हो. ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं अंटार्कटिका के बारे में. देखिए, आई वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय द अंटार्कटिका. I had seen many documentaries of the continent on the National Geographic and Discovery channels and had always dreamt of visiting it one day. देखो, ये जो चैप्टर है ना, इसमें जो हमारे इंडिया से पहली लेडी और इकलौती लेडी हैं जो अंटार्कटिका के एक्सपीडिशन पे गई थी, वो कहती हैं कि बचपन से ही जब मैं छोटी थी तो मुझे बड़ा मन करता था कि मैं अंटार्कटिका एक दिन जाऊं. ठीक है, क्योंकि बचपन से अंटार्कटिका मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था. मैंने बहुत सारे चैनल्स जैसे कि नेशनल ज्योग्राफिक चैनल और हमारा डिस्कवरी चैनल है. आई होप आप लोगों को इस चैनल के बारे में पता होगा कि नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी चैनल क्या है. ये हमारे एनिमल्स के बारे में और हमारे पूरे प्लैनेट अर्थ के बारे में ये बताता है. ठीक है, तो आप लोग अगर कार्टून्स वगैरह देखते हो तो साथ ही साथ ये दोनों चैनल भी देखा करो. ठीक है, इससे बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे जो आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे. ठीक है, तो ये कहती हैं कि बचपन से मुझे अंटार्कटिका जाने का बहुत शौक था. अंटार्कटिका मुझे अट्रैक्ट करता था अपनी तरफ. जब मैं नेशनल ज्योग्राफिक चैनल या डिस्कवरी चैनल जैसे चैनल्स पे अंटार्कटिका के बारे में देखती थी और मैं एक सपना देखती थी कि एक दिन जरूर मैं अंटार्कटिका जाऊंगी. लिटिल डिड आई नो दैट माई ड्रीम वुड टर्न इनटू अ रियलिटी वन डे. लेकिन मैं बस सोचती थी कि एक दिन मैं अंटार्कटिका जाऊंगी, पर मुझे ये बात पता ही नहीं थी कि शायद एक दिन मेरा सपना सच हो जाएगा. ठीक है, एक दिन मैं चुन ली जाऊंगी अंटार्कटिका जाने के लिए. This is what Dr. Kamal Wilku says to all those who ask her how she found a berth in the 22nd Indian expedition to Antarctica. तो वो लेडी कौन है हमारे इंडिया से जो अंटार्कटिका में गई थी? उनका नाम है डॉक्टर कमल विल्कू. ठीक है, ये सारी बातें कमल विल्कू ने उन लोगों से कही थी जो लोग पूछ रहे थे कि कैसे वो सेलेक्ट हो गई इंडिया के 22nd मिशन पे अंटार्कटिका के लिए. ठीक है, तो डॉक्टर कमल विल्कू कौन से मिशन का पार्ट थी इंडिया से? 22nd अंटार्कटिका एक्सपीडिशन मिशन का ये पार्ट थी. ठीक है, the first Indian woman to visit that continent, Dr. Wilku spent almost 16 months from December 1999 to March 2001 there. देखो, डॉक्टर कमल विल्कू कितने महीने के लिए अंटार्कटिका में रही थी? जो कि इंडिया से गई थी वो ऑलमोस्ट 16 मंथ. ठीक है, ऑलमोस्ट वो 16 मंथ तक वो वहां पे रही अंटार्कटिका में, जो कि आपका दिसंबर 1999 से स्टार्ट हुआ था. ठीक है, मार्च 2001 तक चला था. ठीक है, अब देखिए अंटार्कटिका कहाँ लोकेटेड है माय डियर स्टूडेंट्स. देखिए, अंटार्कटिका इज द कॉन्टिनेंट सराउंडिंग द साउथ पोल. यू ऑल नो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे वर्ल्ड में, ठीक है, हमारा जो वर्ल्ड है वो दो पोल्स में डिवाइडेड है, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल. ठीक है, तो जो ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल वाला हिस्सा है वो हमेशा ठंडा रहता है, बहुत ठंडा रहता है.
तो अंटार्कटिका की लोकेशन कहाँ पे है? साउथ पोल में है। ठीक है, तो जब भी आप वर्ल्ड मैप देखोगे, ग्लोब में देखिए या एटलस में देखिए, आप लोग हमेशा देखोगे कि अंटार्कटिका आपके साउथ पोल में है। तो अंटार्कटिका की लोकेशन कहाँ है? पूरा का पूरा ये कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका का हमारे साउथ पोल में लोकेटेड है। अब देखिए, इट हैज एन एरिया ऑफ 15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, अबाउट द साइज ऑफ द यूएसए एंड मैक्सिको पुट टुगेदर। अगर आप यूएसए मतलब नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को अलोंग विथ मैक्सिको जब आप ऐड करोगे तो ये दोनों कंट्रीज और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को मिला के इसका साइज है अंटार्कटिका का, मतलब 15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर अंटार्कटिका का साइज है। With an average temperature of -50 डिग्री सेंटीग्रेड at the South Pole, it is the coldest continent. साउथ पोल में मैंने बताया है कि साउथ और नॉर्थ पोल पे हमेशा ठंडा रहता है। ठीक है, तो टेम्परेचर भी क्या होगा? -डिग्री में ही होगा। लेकिन अंटार्कटिका का टेम्परेचर नॉर्मली कितना रहता है? -50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जस्ट इमेजिन कितनी ठंडी है वहां पे। ठीक है, तो देखिए, तो इसीलिए अंटार्कटिका सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है। It is so cold that a thick sheet of ice always lies over the land. अंटार्कटिका इतना ठंडा है कि हमेशा अंटार्कटिका में एक लेयर बिछी होती है। आपको देख के ऐसा लगे एक चादर बिछी हुई है। किसकी? आइस की। The mountain ranges which lie along the shore and inland are always covered in snow. तो यहाँ पे जितने भी माउंटेन रेंजेस है वो हमेशा 12 मंथ्स क्या होते हैं? स्नो कवर्ड होते हैं। In fact, Antarctica contains 90% of all the snow and ice in the world. And you know what, my dear students, this is a very important fact. Antarctica continent में हमारे वर्ल्ड का 90% आइस और स्नो पाया जाता है। ठीक है, यही आइस और स्नो क्या हो रहे हैं? मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ठीक है, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ डॉक्टर कमल विल्कू। यही है डॉक्टर कमल विल्कू। However, man's spirit of adventure could not be curbed by this harsh, inhospitable terrain. You all know, my dear students, हम लोग ह्यूमन बन के पैदा हुए हैं, तो हमारे अंदर ना बहुत ही ज्यादा क्या जिज्ञासा है, बहुत ही ज्यादा चीजों को जानने के लिए हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं नई नई चीजों को जानने के लिए। तो इसीलिए भले अंटार्कटिका में नॉर्मली -50 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रहता है, लेकिन फिर भी ये इतनी ज्यादा ठंडी यहाँ पे ह्यूमंस को रोकती नहीं है कि ह्यूमंस वहां पे जाएं। ह्यूमंस स्टिल वहां जाते हैं और वहां पे रहते भी हैं। ठीक है, 28 countries including India have put up 44-year round stations and 30 summer stations, field stations mostly for the purpose of scientific experiments. ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड के 28 कंट्रीज हैं, जिसमें से हमारा इंडिया भी एक है। इन 28 कंट्रीज ने क्या किया है? अपना रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में बनाया है। वैसे क्या जरूरत है रिसर्च स्टेशन बनाने का? ताकि अंटार्कटिका पे वो रिसर्च करके पढ़ाई कर सकें और जो एक ग्लोबल वार्मिंग का इशू है या बाकी जो वेदर के चैलेंजेस आ रहे हैं हमारे वर्ल्ड पे, वो उनको टैकल कर सके। ठीक है, At present, India has 3 permanent research stations in Antarctica. ठीक है, तो कितनी कंट्रीज हैं अंटार्कटिका में जो रिसर्च स्टेशन जिन्होंने बनाए? 28 है। ठीक है, तो इन 28 में से इंडिया हमारा एक है। तो इंडिया के 3 परमानेंट रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में। रिमेंबर दिस पॉइंट, 28 countries established their research stations at Antarctica continent. India is one of them. Okay, and India has established 3 permanent research stations at Antarctica. तो चलो तीनों का नाम क्या है देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला रिसर्च स्टेशन था जो अंटार्कटिका पे बनाया था हमारे इंडिया ने, उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। Was the first Indian permanent settlement in Antarctica, built in 1983. तो पहले रिसर्च स्टेशन का क्या नाम है? दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, ये पहला रिसर्च स्टेशन था जो बना था हमारा 1983 में। It was excavated in 1989 and has since seen used again as a supply base. 1989 में इसे क्या किया गया था? वहां से इसको एक्सकवेट किया गया था। तब से इसे दक्षिण गंगोत्री को रिसर्च स्टेशन के तौर पे नहीं, इसको हम लोग सप्लाई बेस पे यूज करते हैं। In 1990, half of it get buried under the ice and became non-operational. वैसे क्यों इसको एक्सकवेट किया गया था 1989 में? क्योंकि
रिसर्च करके ये पता चला था कि मे बी इन अपकमिंग ईयर्स यहाँ पे क्या हो, ये जहाँ पे दक्षिण गंगोत्री रिसर्च स्टेशन है, मे बी ये सबमर्ज हो जाए, मे बी ये ब्यूरिड हो जाए आइस के अंदर। इसीलिए 1990 में जब हमारे दक्षिण गंगोत्री का मोर देन हाफ हिस्सा आइस के अंदर चला गया था, तब से ये नॉन ऑपरेशनल है, मतलब अब यहाँ पे काम नहीं होता है, बस इसको सप्लाई बेस के तौर पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो दक्षिण गंगोत्री हमारा इंडिया का सबसे पहला रिसर्च स्टेशन है। दूसरा रिसर्च स्टेशन क्या है, आ जाओ देख लेते हैं। The second permanent settlement Maitri was put up in 1989 on the Sakhirmakar oasis and has been conducting experiments in geology, जियोग्राफी एंड मेडिसिन। ठीक है, तो देखा आपने हमारा सेकंड परमानेंट सेटलमेंट क्या था। देखो रिसर्च स्टेशन का मतलब क्या होता है, रिसर्च स्टेशन ह्यूमंस करने जाएंगे तो वो जहां रिसर्च करेंगे वो वहां पे रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए वो सेटलमेंट बन जाता है। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा सेटलमेंट था, दूसरा रिसर्च स्टेशन है आफ्टर दक्षिण गंगोत्री, वो है मैत्री। मैत्री को 1989 में स्टार्ट किया गया, जब दक्षिण गंगोत्री को क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ सप्लाई बेस के तौर पे यूज किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से ओएसिस, ओएसिस का मतलब क्या है, ओएसिस मींस डेजर्ट में एक छोटा सा एरिया होता है जिसमें पानी होता है। वैसे ओएसिस जो टर्म है वो डेजर्ट से जुड़ा है। वो यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि देखो अंटार्कटिका क्या है, कोल्डेस्ट रीजन है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, पानी भी तो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं कहीं इनके बीच में जो पानी होते हैं उन्हें हम ओएसिस कहते हैं। ठीक है, तो उस ओएसिस का नाम है जहां पे मैत्री हमारा सेटल किया गया है, वो सखरमेर ओएसिस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इंडियन साइंटिस्ट मैत्री में क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। किस में रिसर्च करते हैं, जियोलॉजी के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में और मेडिसिन के बारे में। जियोलॉजी और ज्योग्राफी क्या है, देखिए ज्योग्राफी है पूरे वर्ल्ड का पढ़ाई करता है, जियोलॉजी का मतलब है सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्लेन एरियाज की, मतलब जितने हमारे फिजिकल फीचर हैं वर्ल्ड का, हम लोग उनके बारे में पढ़ाई करते हैं, और यहाँ पे मेडिसिन की भी पढ़ाई होती है। ठीक है, अब चलो आ जाओ देखते हैं तीसरा हमारा जो रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में, उसका क्या नाम है। भारती इज द थर्ड एंड द लेटेस्ट एंड वन ऑफ द 2 एक्टिव रिसर्च स्टेशंस इन अंटार्कटिका। तीसरा क्या है, भारती है। ठीक है, पहला क्या था, दक्षिण गंगोत्री, दूसरा था मैत्री और तीसरा है भारती। ठीक है, तो भारती हमारा तीसरा है और ये हमारा एक्टिव रिसर्च स्टेशन में से एक है। 3 में से 2 ही एक्टिव है, दक्षिण गंगोत्री अब एक्टिव नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ सप्लाई बेस के तौर पे यूज किया जाता है। ठीक है, भारती में कौन कौन सा रिसर्च होते हैं देख लेते हैं। It researches focuses on collecting evidences of continental breakup to reveal the 120 million years old ancient history of the Indian subcontinent। अच्छा, ये भारती में क्या रिसर्च किया करते हैं हमारे इंडियन साइंटिस्ट, ये रिसर्च करते हैं कि आज से 120 ईयर्स पहले इंडिया जब टूटा था, इंडिया का लैंड मास जब टूटा था तो किस तरीके से वो ब्रेक हुआ था। ठीक है, ये देखो एविडेंसेस कॉन्टिनेंटल ब्रेकअप। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमारा जो ये प्लैनेट है इसमें 2 चीजें हैं, प्लेन मतलब लैंड है और वाटर है। ठीक है, वाटर क्या है, ओशन है, और लैंड क्या है, जिसमें हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पे बहुत सारे जियोग्राफिकल फीचर्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे जियोलॉजिकल इवेंट्स ऐसे आते हैं कि अर्थ जो है अपने शेप को शिफ्ट करती है। ठीक है, तो ऐसे ही अर्थ ने जब एक बार अपना शेप शिफ्ट किया था तो उसके लैंड मास टूट गए थे। ठीक है, ये हुआ था 120 मिलियन ईयर पहले। ठीक है, तो उस टाइम हमारा इंडिया जो है वो वहां पे आया जो एट प्रेजेंट अभी इंडिया की लोकेशन है। ठीक है, तो क्या हुआ है, तो उसके बारे में कैसे कैसे वो ब्रेकअप हुआ, कैसे कॉन्टिनेंट एक दूसरे से अलग हुए, इन सब के बारे में यहाँ पे रिसर्च हमारे इंडियन साइंटिस्ट करते हैं। नाउ सी, मैत्री वॉज द होम फॉर डॉक्टर कमल विल्कू। मैत्री वॉज द होम फॉर डॉक्टर कमल विल्कू फॉर 16 मंथ। मैत्री ही स्टेशन डॉक्टर कमल विल्कू का घर था, मतलब जब मैत्री रिसर्च स्टेशन स्टैब्लिश किया गया था, डॉक्टर कमल विल्कू उसी टाइम अंटार्कटिका गई थी। इट ऑल स्टार्टेड इन अर्ली 1990 व्हेन शी रेस्पॉन्डेड टू एन एडवर्टीजमेंट of the Department of Ocean Development which conducts Indian expeditions to the frozen continent for the assignment of the team's doctor। डॉक्टर कमल विल्कू डॉक्टर है, नाम लगा हुआ है DR, मतलब वो डॉक्टर है। ठीक है, तो इसीलिए एक एडवर्टीजमेंट दिया गया था न्यूज़पेपर में, जिस और वो एडवर्टीजमेंट किसने दिया था, डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट ने। ठीक है, इस एडवर्टीजमेंट में ये लिखा था कि इंडिया से जो लोग अंटार्कटिका के लिए जाना चाहते हैं दे कैन नेम देम। ओके, तो उसमें डॉक्टर कमल विल्कू सेलेक्ट हुई थी।
Dr. Wilco was selected and together with the other members of the expedition flew from Mumbai to Cape Town in South Africa on December 6, 1999. From there, the team took a German ship to Antarctica and finally reached Maitri. देखिए, जब डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट ने एडवर्टीजमेंट दिया था, वो एडवर्टीजमेंट उन्होंने ये दिया था कि उन्हें डॉक्टर्स की नीड है, ठीक है। तो डॉक्टर कमल विल्कू डॉक्टर है, तो उन्हें डॉक्टर्स की नीड है मैत्री स्टेशन के लिए, ठीक है। तो आप लोग अपना नाम दे सकते, तो कमल विल्कू वहां पे सिलेक्ट हो गई थी, ठीक है। तो 1999 में जब ये सेलेक्ट हुई तो अंटार्कटिका जाने के लिए सबसे पहले मुंबई से केप टाउन पहुंची थी। केप टाउन कहाँ है? आपका साउथ अफ्रीका में है, और ये मुंबई से केप टाउन पहुंची थी दिसंबर 6, 1999 को, ठीक है। केप टाउन से फिर वहां से एक जर्मन शिप में बैठ के ये लोग अंटार्कटिका पहुंचे, और अंटार्कटिका में पहुंचने के बाद फाइनली ये लोग पहुंचे थे मैत्री रिसर्च स्टेशन में, ठीक है। अब चलो देखते हैं। Made of wood and iron plates, Maitri is like a family home with 25 rooms, a large dining room, a library and a common area. देखिए, जो हमारा रिसर्च स्टेशन होता है ना, ये घर की तरह सेटल किया जाता है पूरा, ठीक है। देखिए, मैत्री में जो घर बनाया गया था वो लकड़ी से और आयरन प्लेट से बनाया गया था। उसमें 25 रूम्स थे, उसमें एक बड़ा सा डाइनिंग रूम था, एक लाइब्रेरी थी और एक कॉमन एरिया था, ठीक है। हीटर्स रन बाय पावरफुल जनरेटर प्रोवाइड वार्म। अब अंटार्कटिका है, वी आर टॉकिंग अबाउट अंटार्कटिका, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट -50 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? वहां पे कंटिन्यूअसली 24 आवर्स हीटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हीटर्स वहां पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल जनरेटर्स की हेल्प से चलते थे। वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम अ नियर बाय लेक प्रियदर्शनी नेम्ड आफ्टर इंदिरा गांधी। मैत्री में एक लेक भी था, जहां पे मैत्री रिसर्च स्टेशन है हमारे इंडिया का, उसी के पास में एक लेक है। उस लेक का नाम हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने दिया था प्रियदर्शनी। वैसे प्रियदर्शनी किसका नाम है? प्रियदर्शनी नाम था इंदिरा गांधी जी का। इंदिरा गांधी कौन है? द फर्स्ट पीएम, सो द फर्स्ट एंड ओनली पीएम, ओनली वुमन पीएम ऑफ आवर कंट्री इंडिया, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पे उस लेक का नाम पड़ा था। तो मैत्री में रहने वाले लोगों के लिए पानी कहाँ से आता था? इस नियर बाय लेक से आता था, ठीक है। द टीम मेंबर्स आर लाइक अ बिग फैमिली, सेज डॉक्टर विल्को। एवरी मेंबर हैज टू कंट्रीब्यूट टू द वर्क दैट इंक्लूड्स क्लियरिंग ऑफ स्नो एंड गार्बेज डिस्पोजल। तो डॉक्टर कमल विल्को कहती हैं, यहाँ पे ऐसा लगता था मैं एक फैमिली को छोड़ के दूसरे फैमिली में आ गई हूँ। यहाँ पे सारे लोग एक दूसरे की हेल्प करते थे, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते थे, चाहे घर की सफाई करना हो, चाहे घर का कूड़ा बाहर रखना हो, या स्नो की सफाई करना हो। I used to cook food for the whole team on Sundays as it was the off day for our cook. अच्छा, डॉक्टर कमल विल्को कहती है संडे के दिन मैं सारे टीम मेंबर्स के लिए खाना पकाती थी, क्योंकि संडे के दिन हमारा कुक छुट्टी पे होता था। Besides looking after the health aspect of the team, Dr. Vilku also attended to a few emergency cases. अब डॉक्टर कमल विल्को कौन है? डॉक्टर थी हैं, तो ये इमरजेंसीज, मतलब ये हेल्थ, जो मैत्री में जितनी हमारी टीम थी, जितने टीम मेंबर्स थे, ये उनके हेल्थ का तो ये उनके हेल्थ को प्रोटेक्ट तो करती थी, हेल्थ को। इसके अलावा अगर कोई इमरजेंसी केस हो गया किसी और रिसर्च स्टेशन में, ये उसको भी हैंडल करती थी। This included a spinal injury due to the fall from an oil tanker, a severe burn injury and a hand crushed by a metal door. जैसे कौन कौन से इमरजेंसी केसेस यहाँ पर हुए थे जो डॉक्टर कमल विल्को ने अटेंड किए थे? जैसे स्पाइनल इंजरी, अगर कोई बहुत ऊपर से, देखो अगर कोई ऑयल टैंकर से नीचे गिर गया है तो उसके स्पाइनल में चोट आ गया है, स्पाइनल कॉर्ड में, तो वो के केस इन्होंने हैंडल किया था। किसी का हाथ बहुत गंदे तरीके से जल गया, वो इमरजेंसी केस डॉक्टर कमल विल्को ने हैंडल किया था। और साथ ही साथ मेटल के डोर्स होते थे, तो किसी का हाथ भी उसमें दब गया था, ठीक है। तो वो भी केस डॉक्टर कमल विल्को ने मैत्री एक्सपेडिशन के टाइम पे हैंडल किया है। She herself had a close brush with death while photographing standing at top of the German ship. डॉक्टर कमल विल्को कहती कि एक बार तो मैं भी मरते मरते बची, जब जर्मन शिप के एकदम कॉर्नर में वो खड़े होकर फोटो खींच रही थी। A blizzard started blowing and it could have swept her away had the radio officer not pulled her inside a room. अब देखो, कोल्ड जगह है पूरा, तो यहाँ पे ऑल टाइम स्नो के स्टॉर्म्स आते रहते, ब्लिजार्ड, तो एक बहुत ही तगड़ा वहां पे तूफान आया था, ब्लिजार्ड आया था। अगर डॉक्टर कमल विल्को के एक और मेंबर ने, मतलब एक और उनके एक्सपेडिशन के मेंबर ने उनका हाथ पकड़ के उन्हें अंदर नहीं खींचा होता, तो डॉक्टर कमल विल्को में भी शायद उस दिन उनकी डेथ हो सकती थी। Okay, now see,
The most memorable part of their stay in Antarctica, says the doctor, was seeing the aurora australis. अच्छा, डॉक्टर कंवल विल्कू के वर्ड्स में उनके लिए अंटार्कटिका का एक और सबसे ज्यादा यादगार पल था जब उन्होंने ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस को देखा था। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या है, देखो, दिस इज अ डिस्प्ले ऑफ डांसिंग लाइट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड शेप्स इन द स्काई। नेचुरल होते हैं ये, स्काई में ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, ऐसा लगता है स्काई इज लाइट क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। जैसे हमारा नॉर्दर्न लाइट्स है, नॉर्दर्न लाइट्स कहाँ का फेमस है, हमारे फिनलैंड का, आइसलैंड का नॉर्दर्न लाइट्स है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस है, ये बहुत ही कलरफुल लाइट्स होते हैं जो कि स्काई में रहते हैं, और ये आपके अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में है। She also remembers the ever-changing forms of snow, as also the penguins, skuas, and the terns and terns. The two migratory bird whose going away heralds winter and coming back means summer. देखिए, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के अलावा डॉक्टर कमल विल्कू ने वहां पे पेंगुइन्स को भी देखे थे। पेंगुइन्स के अलावा सुकास और टर्न, सुकास और टर्न एक ऐसे माइग्रेटरी बर्ड है कि अगर ये आते हैं तो इनके आने का मतलब होता है कि गर्मियां आ गई हैं, और जब ये जाते हैं इसका मतलब है ठंडी आ गई है, ठीक है, समझ में आया। डॉक्टर कमल विल्कू ने वहां पे बहुत सारे बर्ड्स को भी देखा था, पेंगुइन्स को देखा था। पेंगुइन्स कहाँ रहती हैं, पेंगुइन्स आपकी बर्ड होती हैं, पेंगुइन्स आपके अंटार्कटिका में पाई जाती हैं, ठीक है। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द पेंगुइन, ठीक है। और यहाँ पे दो माइग्रेटरी बर्ड होते हैं। माइग्रेटरी बर्ड का मतलब वो एक सीजन के लिए आते हैं और जब वो सीजन खत्म होता है तो चले जाते हैं वापस। तो वो सुकास और टर्न नाम के दो माइग्रेटरी बर्ड है कि जब ये आते हैं इसका मतलब है अंटार्कटिका में समर सीजन आया है, और जब ये जाते हैं इसका मतलब है विंटर सीजन है, ठीक है। Then she remembers the dark winters where there was no sunlight for 3 to 4 months. और डॉक्टर कमल विल्कू ये भी कहती है कि जब समर सीजन खत्म हो जाता है और ठंडियां शुरू होती हैं तो यहाँ पे लगातार 3 to 4 मंथ सूरज ही नहीं निकलता, ऑल टाइम अंधेरा ही अंधेरा रहता है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये बात बिल्कुल सही है। हमारे अंटार्कटिका में और हमारे कुछ यूरोपियन कंट्रीज में 4 to 6 मंथ के लिए सूरज ही नहीं निकलता है। यहाँ पे ऑल टाइम 24 आवर्स क्या होता है, अंधेरा रहता है, ठीक है। In summer, she explains, on the contrary, daylight stretches round the clock. और गर्मियों में क्या होता है कि डे लाइट क्या होता है, जो वहां पे है सूरज, वहां पे गर्मियों में भी उतना ज्यादा नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि वो अंटार्कटिका है, साउथ पोल में, ठंडी है वो जगह है वो। Although Dr. Wilku was the only woman in a 24-member team, she never for a moment felt alien. She did miss the company of women, but that didn't prevent her from carrying out her duties. डॉक्टर कमल विल्कू जब सेलेक्ट हुई थी तो उनके साथ 23 और मेंबर्स सेलेक्ट हुए थे, मतलब टोटल 24 मेंबर्स में से एक ही लेडी थी डॉक्टर कमल विल्कू, ठीक है। बाकी 23 कौन थे, मेल थे, जेंट्स थे, ठीक है। लेकिन डॉक्टर कमल विल्कू वैसे मिस तो करती थी कोई और लेडी होती इस एक्सपेडिशन में, पर उन्हें बहुत मजा आया क्योंकि बाकी के सारे लोगों ने डॉक्टर कमल विल्कू की बहुत हेल्प की थी। With the expedition behind her, Dr. Wilku is back to her life as a doctor at the Central Government Health Scheme Dispensary in Delhi. ठीक है, तो जब डॉक्टर कमल विल्कू 16 मंथ स्पेंड करने के बाद मार्च 2001 में जब वापस आई हमारे इंडिया में, तो उन्होंने डॉक्टर के तौर पे दिल्ली की एक डिस्पेंसरी है जिसका नाम है CGHS। CGHS का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ये वहां पर डॉक्टर के तौर पे ये ज्वाइन करती हैं जो कि दिल्ली में है। बट नाउ शी इज अ डॉक्टर विथ अ मिशन। पर अभी की अगर हम बात करें तो एक मिशन में वो डॉक्टर के तौर पे काम कर रही हैं। हर मिशन नाउ इज टू लीड एन ऑल वुमन टीम टू द फ्रोजन कॉन्टिनेंट। और वो मिशन क्या है कि हमारे इंडिया की सारी औरतों को अगर मौका मिले उन्हें तो वो उस फ्रोजन कॉन्टिनेंट में लेके जाए। तो फ्रोजन कॉन्टिनेंट क्या है, हमारा अंटार्कटिका है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। अब तो आप लोगों ने देखा अंटार्कटिका एक बहुत ही ज्यादा मिरेकुलस क्या है, हमारा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो चलो आ जाओ वर्ड मीनिंग देखते हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। बर्थ का मतलब होता है सीट, ठीक है। एक्सपेडिशन है जर्नी विद अ पर्पस। एक्सपेडिशन का मतलब होता है जब आप कहीं जाते हो पर आपका कोई पर्पस है कि आप क्यों जा रहे हो वहां पे। कर्व्ड का मतलब रोकना, स्टॉप्ड। टेरेन एंड एरिया ऑफ लैंड। टेरेन का मतलब होता है एक पीस ऑफ लैंड। एक्सपेरिमेंट्स टेस्ट डन टू गेन नॉलेज। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है वो टेस्ट किए जाते हैं जिससे आपको कोई नॉलेज मिलती हो। कंट्रीब्यूट का मतलब है गिव, डू समथिंग। कंट्रीब्यूट का मतलब दे देना या कोई काम करना।
इमरजेंसी या सडन डेंजरस सिचुएशन। इमरजेंसी का मतलब होता है अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको सारा काम छोड़ के सबसे पहले वही काम करना है। ब्लिजार्ड और स्नो स्टॉर्म, ब्लिजार्ड का मतलब क्या, ये ठंडी जगहों पे आता है, बर्फीला तूफान। हेराल्ड ब्रिंग्स स्टार्ट्स, हेराल्ड का मतलब होता है शुरू करना। Contrary, opposite, contrary का मतलब बिल्कुल उल्टा. Okay, so in this way my dear student, we have completed this chapter number 12. Now we are going to see the exercise of the chapter. So come with me and let's do the exercise. ओके माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉम्प्रीहेंशन। पर उससे पहले मैं आप लोगों को ओएमआर शीट का कॉन्सेप्ट समझा चुकी हूँ। ओएमआर शीट क्या होता है, एक पिंक कलर का शीट होता है जिसमें 4 ऑप्शंस आपके पास दिए होते हैं, और जब आप उस ऑप्शंस में से एक को फुल सर्कल कर लोगे वही आपका सही आंसर है। बाकी इनमें से अगर कुछ कोई मेथड यूज करके आप आंसर देते हो तो वो गलत है। ठीक है, सो कम विद मी एंड लेट्स डू द एक्सरसाइज। चलिए एक्सरसाइज करते हैं यहाँ का। अब ये देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। डॉक्टर विल्कू वॉज देयर इन अंटार्कटिका फॉर ऑलमोस्ट, डॉक्टर विल्कू कितने दिन के लिए अंटार्कटिका गई थी, 16 मंथ, 4 मंथ या 1 ईयर, 16 मंथ के लिए। 16 मंथ पे आप टिक करोगे। अपार्ट फ्रॉम इंडिया, हाउ मेनी कंट्रीज हैव पुट अप देयर रिसर्च स्टेशंस इन अंटार्कटिका, इंडिया के अलावा कितनी और कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने रिसर्च स्टेशन बनाया अंटार्कटिका में, 20, 27 या 26, टोटल 28 कंट्रीज हैं, और 28 कंट्रीज में से एक इंडिया भी है, तो 28 में से 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 27। ठीक है, चलो। हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन मैत्री, मैत्री में कितने रूम्स थे, 20, 25 या 40, 25 रूम्स थे। Which of the following is not an migratory bird, इन तीनों में से कौन माइग्रेटरी बर्ड नहीं है, पेंगुइन्स नहीं है, क्योंकि स्कुआ और टर्न ये दोनों माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। Now filling the blanks. Dash is spent almost 16 months from December 1999 to March 2001. किसने किया था, डॉक्टर कमल विल्कू ने। डैश इज द कॉन्टिनेंट सराउंडिंग द साउथ पोल, साउथ पोल कौन सा, अंटार्कटिका। Antarctica is the continent surrounding the South Pole. It is so cold that a thick sheet of dash always lies over the land. Thick sheet of ice. ठीक है? Dr. Wilco is back to her life as a doctor at the dash dispensary in Delhi. कौन सी dispensary थी? ये देखो, CGHS. CGHS. डैश इज द थर्ड इंडियन रिसर्च स्टेशन एट अंटार्कटिका, तीसरा क्या है, भारती। चलो, सी क्या करना है आपको, राइट अ नोट ऑन द ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ अंटार्कटिका। आप लोगों को अपने नोटबुक में अंटार्कटिका के ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में लिखना है। ठीक है, चलिए। नाउ द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अब यहाँ पे आंसर क्वेश्चन है। हु फाउंड अ बर्थ इन द एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका, डॉक्टर कमल विल्कू। देखो, इन्हें ही मिला था। देखो, डॉक्टर कमल विल्कू। What was the duration of the expedition, कितने महीनों के लिए गई थी ये, 16 मंथ के लिए। ठीक है,
हाउ मेनी स्टेशंस हैव बीन पुट अप देयर एंड बाय हाउ मेनी कंट्रीज। ठीक है, तो कितने सारे स्टेशंस बनाए गए हैं। तो देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाउ मेनी स्टेशंस हैव बीन पुट अप बाय देयर एंड बाय हाउ मेनी कंट्रीज। तो यहाँ पे इंडिया ने 3 स्टेशंस लगाए हैं और 28 कंट्रीज ने लगाए हैं। ठीक है, तो आप ऐसे लगाओगे, ऐसे लिखोगे, देखो इंडिया हैज पुट अप 3 stations at Antarctica, total 28 countries established stations. Total 28 countries established their stations at Antarctica. Along with India. ठीक है, चलिए ना, तो सेकेंड वन, फोर्थ वन सॉरी, नेम द इंडियन रिसर्च स्टेशन इंक्लूडिंग द लेटेस्ट वन। तो कितने रिसर्च स्टेशन है, 3 हैं। तो देखो द 3 इंडियन रिसर्च स्टेशंस एट अंटार्कटिका। और जब भी आप इनका नाम लिखोगे, यू आर ऑलवेज गोइंग टू यूज कैपिटल लेटर्स, स्टार्टिंग अल्फाबेट विल बी इन कैपिटल लेटर्स। द 3 इंडियन रिसर्च स्टेशंस एट अंटार्कटिका, सबसे पहला क्या था, दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री, फिर था मैत्री, और लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला था आपका भारती। ठीक है, देखो यही है तीनों नाम। भारती, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। चलिए, डिस्क्राइब मैत्री एज अ होम। मैत्री में कितने कमरे, मैत्री में कितने रूम्स है, 25 रूम्स है, एक बड़ा सा डाइनिंग रूम था, ठीक है, और एक कॉमन रूम भी था, है ना, यही है मैत्री में। देखो मेड ऑफ वुड एंड आयरन प्लेट्स, मैत्री इज लाइक अ फैमिली होम, जिसमें 25 रूम्स थे, एक डाइनिंग एरिया था, लाइब्रेरी था और कॉमन एरिया था।
देखो, मैत्री इज मेड अप ऑफ वुड एंड आयरन प्लेट्स हैविंग 25 रूम्स, ए लार्ज डाइनिंग रूम, लाइब्रेरी एंड कॉमन रूम। ठीक है, फुल स्टॉप। नाउ वर्ड बिल्डिंग, अब चलो देखते हैं इसमें क्या है। अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स, यहाँ पे ना कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि मिसमैच्ड हैं। ठीक है, अनस्क्रम्बल्ड मतलब मिले जुले हुए हैं, आपको इनको सही करना है और एक नया वर्ड बनाना है। तो ये क्या है, OSTMR, ये स्टॉर्म, STORM स्टॉर्म, GRAGAEB गार्बेज। ठीक है, RIZZDEL ये है ड्रिजल, ड्रिजल। METEETPRUAR टेम्परेचर। ठीक है, नाउ बी, राइट IE और EI टू कंप्लीट दिस वर्ड्स। यहां पे ना आपको IE और EI सुटेबली यहां पे लिखना है। तो देखो, BR ये क्या होगा, BRIEF ब्रीफ, यह है ब्रीफ की स्पेलिंग। देखो BRIEF, तो ब्रीफ हो गया ये यहां पे। चलो, दूसरा है पीस, PIECE ये है ना, देखो तो PIECE पीस। फिर आता है ओके, डिसीव, DECIEVE, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, EI। ठीक है, डिसीव। फिर यहां पे आपका आएगा DIET, डाइट, FR फ्रेंड है ये, FRIEND, तो यहां पे आएगा आपका IE। ठीक है, ये THEIF, तो यहां पे आपका आएगा E और I। तो ये क्या वर्ड बना, थीप और फ्रेंड। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट वर्ड, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। अब आप लोग रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस देखोगे, पर ये होते क्या, आज देख लेते हैं। देयर मेन फीचर इज द सफिक्स सेल्फ और शेल्व्स। देखो, जब भी रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक की बात होती है प्रोनाउंस की, तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, इसमें या तो SELF होता है या फिर SELVES होता है। SELF का मतलब है आप सिर्फ एक के बारे में बात करो, अपने बारे में बात कर रहे हो। SELVES का मतलब होता है आप बहुत लोगों के बारे में बात कर रहे हो। चीफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं जो बेसिक हैं, वो है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ। ये आपके चीफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस आर यूज, ये कहां पे यूज किए जाते हैं। पहला है जहां पे ये यूज किए जाते हैं टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट, जब आप सब्जेक्ट को यहाँ पे रेफर करते हो, जैसे यू मे हर्ट योर सेल्फ, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, योर सेल्फ है। ठीक है, सब्जेक्ट योर सेल्फ है। शी कर्स्ड हर सेल्फ, तो हर सेल्फ ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये आपका रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन यहाँ पे यूज हो रहा है। दूसरा कहाँ है यूज होता है, फॉर एम्फेसाइजेस एज, जब आप किसी चीज पे जोर देते हो, जैसे आई कुक माई मील माई सेल्फ, आप यहाँ पे क्या एम्फेसिस कर रहे हो, क्या जोर दे रहे हो कि आप अपना खाना खुद बनाते हो, तो माई सेल्फ। शी डज द वॉशिंग हर सेल्फ, तो ये क्या है आपका एम्फेसिस प्रोनाउंस है। दिस इज हाउ पर्सनल प्रोनाउंस चेंज टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो इस तरीके से जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में चेंज हो जाता है। बट सिंगुलर में वो कैसे चेंज होगा, प्लूरल में कैसे चेंज होगा, देख लेते हैं। जब आप फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं यानी एक की, तो वो आई चेंज हो जाएगा माई सेल्फ में, वही प्लूरल में वी चेंज हो जाएगा आवर सेल्फ में। जब हम दो लोगों की बात करते हैं दूसरे की, तो यू चेंज हो जाएगा योर सेल्फ में, प्लूरल में यू चेंज हो जाएगा योर सेल्फ में। जब हम मोर देन 2 पर्सन बात करते हैं थर्ड पर्सन, तो ही चेंज हो जाएगा हिम सेल्फ में, इट चेंज हो जाएगा इट सेल्फ में, और प्लूरल में ये सिर्फ एक ही होता है, दे चेंज हो जाएगा देम सेल्फ में। ठीक है, चलो नाउ इस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज है जो हमें करना है। सर्कल द रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे 10 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस जो हैं उनको सर्कल करना है। तो देखो, इट फीड इट सेल्फ,
तो ये है वी सर्व्ड आवर सेल्फ, तो आवर सेल्फ, आई हेल्प माई सेल्फ, माई सेल्फ है यहाँ पे, यू हार्म्ड योर सेल्फ, दे डिड द सम्स देमसेल्फ, तो ये आपका हो गया रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। वन शुड हेल्प वन सेल्फ, आई स्वीप माई फ्लोर माई सेल्फ, हेल्प योर सेल्फ, शी कुक्स फूड हर सेल्फ, he prepares the tea himself। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने हर जगह पे ये सर्कल कर लिया है। नाउ बी में क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। देखो यहां पे ना आप लोगों को जो सुटेबली रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस है उनको यूज करके फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। निधि ड्रेस, यहाँ पे बात सिर्फ एक की हो रही है, निधि की हो रही है, तो निधि गर्ल है, फीमेल है, सो निधि ड्रेस हर सेल्फ, herself quickly, I slipped and hurt myself, okay, I slipped and hurt myself, the train comes to a halt by itself, Mary looked at dash in the mirror, Mary looked at herself in the mirror, children don't feel shy, help yourself, okay, help yourself, तो यहां पे ये वाला yourself आएगा, ये वाला, ठीक है, क्योंकि चिल्ड्रन है, ठीक है, ओके। नाउ सी फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडजेक्टिव, यहां पे कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से आपको सेलेक्ट करके यहां पे फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है। सान्या इज डैश देन रिया, सान्या इज शॉर्टर देन रिया, ठीक है, शॉर्टर। टुडे इज द डैश डे ऑफ द सीजन, कोल्डेस्ट। नैना इज अ डैश गर्ल, नॉटी गर्ल। वैभव इज एज डैश एज प्रतीक, वैभव इज एज लेजी एज प्रतीक। ग्रैनी इज ग्रोइंग डैश डे बाय डे, ओल्डर डे बाय डे, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक, अब यहां क्या करना है, लिसन टू योर पार्टनर, he she would tell about his her birthplace, you have to tell about the following things of the place। आप अपने फ्रेंड से बात कीजिए और आप उससे पूछिए वो जिस जगह पे पैदा हुई है उस जगह के बारे में वो आपको बताए, ठीक है। तो क्या क्या चीजें आप पूछोगे उससे, वो किस जगह पे पैदा हुई है सबसे पहले ये पूछोगे, ठीक है, या हुआ है। ज्योग्राफिकल फीचर्स, उस जगह का क्या ज्योग्राफिकल फीचर है, क्या चीज वहां का फेमस है। और नेचुरल वेजिटेशन, वहां का वेजिटेशन मतलब वहां पे कैसा है, डेजर्ट एरिया है कि कोस्टल एरिया है, कौन कौन से एरियाज है, आप सब पूछोगे, ठीक है। नाउ imagine that you are an active member of wildlife club, your teacher asks you to write a letter to the regional director wildlife club Lucknow about a frightened panther cub sighted today behind a bush in your locality। अच्छा आप एक बात बताओ, इसमें आपको क्या करना है कि वाइल्ड लाइफ क्लब के आप मेंबर हैं, ठीक है, क्लब है आपका, वाइल्ड लाइफ क्लब के आप मेंबर है, आपकी टीचर ने आपसे पूछा है, आपकी टीचर ने आपसे कहा है कि वाइल्ड लाइफ क्लब के जो रीजनल डायरेक्टर हैं आप उनको एक लेटर लिखिए। किस बारे में लेटर लिखना है कि आप जहां रहते हैं वहां आपकी लोकेलिटी में एक पैंथर के बच्चे को देखा गया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से ये कैसे लेटर लिखोगे, सबसे पहले आप एड्रेस डालोगे, ठीक है, तो एड्रेस है G40 सोमदत्त एनक्लेव अमीनाबाद लखनऊ, ये एड्रेस है जिसको आप लेटर लिख रहे हो। 55 डेट डालेंगे आप, द रीजनल डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ रीजनल ऑफिस, ठीक है, ये एड्रेस डालेंगे सर, और प्रॉब्लम क्या है आपको ये आप इस बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में जब आप लेटर लिखना फिनिश कर लेंगे तो काइंडली टेक इमीडिएट एक्शन टू सेव द कप, ठीक है, थैंक यू योर्स फेथफुली, अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 12। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू माय डियर स्टूडेंट, you have to go thoroughly through this chapter and complete all the leftover exercise। Okay, now I'm going to take a leave, I'm going to meet with you all in our next class with a new chapter। Till then my dear students, you have to take very good care of yourself। Bye।